बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स और एमए एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने आईसीएमआर 2010 के द्वारा जो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बताई है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसकी डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर ए लैक्टेटिंग मदर क्या होती है और किन बातों के ऊपर निर्भर करती हैं। इसका मतलब है कि जो दूध पिलाने वाली माँ है उसको प्रतिदिन कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और क्यों होती है। लैक्टेटिंग मदर्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट शुड मीट। जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो दूध पिलाने वाली माँ हैं, उनकी पोषणीय आवश्यकता कई बातों पर निर्भर करती है। उस पोषणीय आवश्यकता से हर ओन डेली नीड्स, उसकी जो प्रतिदिन की अपनी आवश्यकता होती है शरीर की, एक तो वो पूरी होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, प्रोवाइड हर एनफ न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क for the growing infant. Provide enough nutrients in milk. जो माँ के ब्रेस्ट से मिल्क आता है उसमें वो सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जिनके द्वारा एक इन्फेंट यानी शिशु का प्रॉपर ग्रोथ हो सकता है। यानी माँ की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उस पे कई बातें, वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कई बातों पर निर्भर करती है। एक तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के द्वारा उसकी अपने शरीर की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। दूसरी चीज़, माँ के शरीर से जो दूध बन रहा है वो दूध प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ आए ताकि बच्चे की अच्छी तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्निश द एनर्जी फॉर द मैकेनिक्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन का जो मैकेनिज़्म है उसको पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा माँ के न्यूट्रिशन के द्वारा, मतलब जो धात्री अवस्था में जो माँ न्यूट्रिशन ग्रहण करती है उसके द्वारा वो पूरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी माँ का दूध बनने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा की आवश्यकता माँ की पोषणीय आवश्यकताओं के द्वारा पूरी होती है। Diet of lactating mother and her nutritional status during pregnancy affects to a certain extent quality and quantity of breast milk. Diet of lactating mother, जो दुग्धपान कराने वाली माँ है उसका आहार कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसने किस प्रकार का आहार लिया है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा रहा है, पोषणीय स्तर उसका गर्भावस्था के दौरान कैसा रहा है, उसके शरीर में क्या सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पहुँचे हैं और उचित मात्रा में वो सारे पोषक तत्व स्टोर हुए हैं जिससे माँ के ब्रेस्ट से जो मिल्क बनेगा वो एक अच्छी क्वालिटी का, यानी उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और अच्छी क्वांटिटी में, यानी मात्रा भी भरपूर होगी जो माँ के ब्रेस्ट से मिल्क आएगा। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कई बातों पर निर्भर करती है और माँ की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या माँ को इस समय अतिरिक्त न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात कि उसको अपने शरीर की प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है या अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये अतिरिक्त पोषण क्यों चाहिए,
क्योंकि उसके जो ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उस मिल्क में सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान हों ताकि जो इन्फेंट है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से हो सके। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, माँ के शरीर में जो मिल्क प्रोडक्शन का मैकेनिज़्म होता है, या मैकेनिज़्म कहें या ये कहें कि मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो पूरा सिस्टम वर्क करता है, उसको बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता माँ को होती है। मतलब मिल्क पूरा प्रोड्यूस करने या बनाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो अतिरिक्त ऊर्जा उसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के द्वारा ही पूरी हो सकती है। लैक्टेटिंग मदर की जो डाइट होती है वो कई बातों पर निर्भर करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरी गर्भावस्था में एक लैक्टेटिंग मदर का पोषणीय स्तर क्या रहा है, यानी उसके शरीर में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में विद्यमान रहे, उसे कितनी मात्रा में वो सभी पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं और कितनी मात्रा में वो अभी स्टोर हैं, जिससे लैक्टेशन के फेज़ में जब माँ के शरीर में दूध बनेगा तो उस दूध की जो मात्रा होगी या उसकी जो क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, वो बहुत अच्छी होगी। वो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला ब्रेस्ट मिल्क होगा और बहुत अच्छी क्वालिटी यानी मात्रा में माँ के ब्रेस्ट से मिल्क का उत्पादन होगा। न्यूट्रिशनल नीड्स एक्सीड ड्यूरिंग लैक्टेशन कंपेयर टू प्रेगनेंसी। यही सब कारण हैं कि गर्भावस्था की तुलना में जब माँ लैक्टेशन स्टेज में होती है तो उसकी पोषणीय आवश्यकताएं गर्भावस्था से दुगनी हो जाती हैं। यानी एक गर्भवती महिला की तुलना में दुग्धपान कराने वाली माँ को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। In 6 months, in normally developing infants double the birth weight. 6 महीने का अगर आप सामान्य बच्चे को देखें, मतलब सामान्य रूप से कोई बच्चा अगर डेवलप होता है तो बर्थ के समय जो उसका वज़न होता है, जैसे 3 किलो उसका वज़न है, और जब वो 6 महीने का होगा तो उसका वज़न 6 किलो हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। In 6 months, a normally developing infant doubles the birth weight, equivalent of which a accumulated in 9 months of pregnancy. इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि एक नॉर्मल ढंग से जो डेवलप बच्चा होता है वो ये माना जाता है कि जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो वज़न होता है जब वो 6 मंथ का हो जाता है तो वज़न दुगना हो जाता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म के समय वज़न 3 किलो है और जब वो 6 महीने का होगा तो उसका वज़न 6 किलो हो जाएगा। जब वो 12 महीने का होगा तो उसका वज़न 9 किलो हो जाएगा, यानी 3 तिगुना बढ़ जाता है। और ये जितना वज़न 6 महीने में बच्चे का डबल हो रहा है वो पूरी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में जाकर पूरा होता है। तो किसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो ज़्यादा हुई, प्रेगनेंसी की तुलना में लैक्टेशन फेज़ में फिर ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी ताकि माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, बच्चे को भरपूर पोषक तत्वों से युक्त वो अपना दूध पिला सके, ताकि जो बच्चे का वज़न जन्म के समय था जब बच्चा 6 महीने का हो तो उसका वज़न डबल हो जाए। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि पूरी प्रेगनेंसी में कहीं जाकर इतना वज़न होता है, जबकि लैक्टेशन के फेज़ में एक नॉर्मल डेवलप्ड इन्फेंट का वज़न तुरंत दुगना हो जाता है। वो तब दुगना होगा जब लैक्टेशन फेज़ में माँ का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी या भरपूर मात्रा में उसे पोषक तत्वों से युक्त आहार वो ग्रहण करेगी और माँ के दूध में उन सभी पोषक तत्वों की मात्रा मिलेगी जो कि इन्फेंट को आवश्यक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए।
अब मैं इसी कड़ी में ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर ए लैक्टेटिंग मदर की जो सीक्वेंस है उसी में सबसे पहले न्यूट्रिएंट पे हम लोग आज थोड़ी सी बात करेंगे। इसकी डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ए लैक्टेटिंग मदर, एक एक न्यूट्रिएंट करके अब हमको समझना है। द एडिशनल एनर्जी, कल मैंने आपको ये बताया था कि आईसीएमआर ने कंपेयर करके एक टेबल आईसीएमआर ने जो सजेस्ट किया है कि लैक्टेटिंग मदर नॉर्मल एडल्ट मदर से जो लैक्टेशन फेज़ की मदर होती हैं उसको मैंने कल आपको 2 पार्ट में करके बताया था। एक तो 0 to 6 मंथ के फेज़ वाली लैक्टेटिंग मदर और एक 7 to 12 मंथ्स के फेज़ वाली लैक्टेटिंग मदर। The additional energy needed for the lactation is drawn from maternal adipose tissue stores let down during pregnancy. माँ को हम सबको मालूम है कि दुग्धपान की अवस्था में उसे एडिशनल एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये एडिशनल एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है, किस बात पर निर्भर करती है? वो इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ ने कितनी ऊर्जा भोजन द्वारा ग्रहण की है और कितनी ऊर्जा उसके त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर है। क्योंकि माँ के दूध में जिस समय माँ का दूध का निर्माण होता है तो माँ के शरीर के एडिपोज टिश्यूज़ में से ऊर्जा निकल कर दूध के उत्पादन में आ जाती है। तो ये इसी बात पर निर्भर करता है कि माँ प्रेगनेंसी के दौरान माँ ने अपने शरीर में किस प्रकार का भोजन, माँ ने अपने शरीर के लिए किस प्रकार के भोजन को ग्रहण किया है और कितनी ऊर्जा उसकी त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर है, ये इस बात पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द एडिक्वेसी ऑफ दीज स्टोर्स additional energy input may be needed in lactating women's daily diet. डिपेंडिंग ऑन द एडिक्वेसी ऑफ दीज स्टोर्स, अब ये जो स्टोर है मतलब जो ऊर्जा उसके एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर है, एडिशनल एनर्जी इनपुट में बी नीडेड इन लैक्टेटिंग मदर्स डेली नीड। ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि एक लैक्टेटिंग मदर को अपने आहार में प्रतिदिन कितनी ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए। दिस इज़ द रीज़न ICMR Indian Council of Medical Research 2010 prescribed additional calories 600 and 520 respectively for the 0 to 6 months and 7 to 12 months, though actually the body may requires more than 1000 additional calories. इसका मतलब क्या हुआ कि ICMR 2010 सजेस्ट कर रहा है, ये समझ में आ गया कि एडिशनल कैलोरीज़ जो हैं वो एक लैक्टेटिंग मदर को किस बात पे निर्भर करेगा कि कैसे उसको लेनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि प्रेगनेंसी के दौरान उसने किस प्रकार का भोजन ग्रहण किया है जिसके द्वारा उसको कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है और वो कितनी ऊर्जा उसके एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर है।